हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चौथा चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथा चैप्टर का नाम है परमाणु का संरचना। इस चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल 80 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग बाकी के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु के मौलिक कण हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मीजॉन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। ऑप्शन ए 2x का स्क्वायर, ऑप्शन बी x स्क्वायर, ऑप्शन सी x स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन डी x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिक के परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी ब्रोगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर है। ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आपका द्रव्यमान संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है। ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन डी संयोजकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए परमाणु केंद्रक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 10, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ऑप्शन ए समान भौतिक गुण, ऑप्शन बी भिन्न रासायनिक गुण, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ऑप्शन डी भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। ऑप्शन ए 2 8, ऑप्शन बी 2 1 8, ऑप्शन सी 8 2 1, ऑप्शन डी 2 8 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी बोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी बोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैडविक। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी थॉमसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 16, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सही है। ऑप्शन ए परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों समान होते हैं। ऑप्शन डी न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि टीन। क्वेश्चन नंबर 19, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी कोबाल्ट 58, ऑप्शन सी कोबाल्ट 62, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 20, एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए I-131, ऑप्शन बी I-123, ऑप्शन सी कोबाल्ट 60, ऑप्शन डी यूरेनियम 235। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि I-123। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन 12, ऑप्शन बी कार्बन 14, ऑप्शन सी क्लोरीन 35, ऑप्शन डी क्लोरीन 37। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीलियम। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन ए 2n का स्क्वायर, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी n का स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन डी 2n का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2n का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अल्फा कण को निरूपित करता है? ऑप्शन ए हीलियम +2, ऑप्शन बी हाइड्रोजन प्लस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस प्लस, ऑप्शन डी हीलियम प्लस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीलियम +2। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? ऑप्शन ए 12C16O, ऑप्शन बी 14C16O, ऑप्शन सी 14 नाइट्रोजन 16O, ऑप्शन डी 16 कार्बन 14O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14C और 16O। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन संभारिक युग्म है? ऑप्शन ए पोटेशियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी आर्गन और क्रिप्टन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी फास्फोरस और सल्फर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? ऑप्शन ए 14C, ऑप्शन डी 2350, ऑप्शन सी 60 कोबाल्ट, ऑप्शन डी 238 यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, केनाल किरणों में किसका किरण पुंज है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 31, दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध है? ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी संभारिक, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि समन्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 32, कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए टॉमसन, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी
रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 33, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी होती है? ऑप्शन ए 100 गुना, ऑप्शन बी 1000 गुना, ऑप्शन सी 10,000 गुना, ऑप्शन डी 20,000 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20,000 गुना। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन परमाणुओं के लिए निम्न में कौन सा प्रतीक सही है? ऑप्शन ए 12 कार्बन, ऑप्शन बी 126 कार्बन, ऑप्शन सी कार्बन 126, ऑप्शन डी कार्बन 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 126 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 35, रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी प्रोटॉन की, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की, ऑप्शन डी नाभिक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाभिक की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी परमाणु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 37, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है? ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान, ऑप्शन बी केवल आवेश, ऑप्शन सी आवेश और द्रव्यमान दोनों में कोई नहीं, ऑप्शन डी आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ट्राइटियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ड्यूटेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 39, कक्षों के ऊर्जा स्तर? ऑप्शन ए नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, ऑप्शन बी नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं, ऑप्शन सी नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिक से दूर जाने पर कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ते रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है? ऑप्शन ए 2n² द्वारा, ऑप्शन बी n² द्वारा, ऑप्शन सी n²/2 द्वारा, ऑप्शन डी n²+2 द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2n² के द्वारा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।